बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो इस्तगफार के बारे में है कि किस तरह से इस्तगफार ने मेरी पर्सनालिटी को चेंज कर दिया। सबसे पहले आप सब लिसनर्स एक काम करें, कुछ भी काउंटर ले लें, तस्बीह ले लें या वैसे ही खुला पढ़ना चाहें पढ़ लें। इस्तगफार मेरी वीडियो के साथ साथ आप अस्तगफिरुल्लाह 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 सोच समझ के पढ़ते रहें। आपके गुनाह भी माफ होते जाएंगे और मेरी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी सवाब की, और आपका एक नया अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा अल्लाह के हजूर जिक्र का, और ऐसा जिक्र जिसका वजीफा खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया है। तो फिर सोचें कि इस वजीफे की ताकत क्या होगी, इस वजीफे का असर क्या होगा। तो बात करते हैं कि किस तरह से 1200 मरतबा डेली इस्तगफार पढ़ने से मेरी जिंदगी चेंज हुई। मैंने आपको अपने लाइफ का वो एस्पेक्ट बताया है आज तक अपनी पिछले वीडियोस में जिसमें अल्लाह ताला ने मुझे ब्लेस्ड किया है, लेकिन उस लाइफ से पहले की जो लाइफ थी, जो स्ट्रगल थी मेरे हस्बैंड के साथ, वो मैंने आपसे शेयर नहीं की। बहुत टफ टाइम देखा है हम लोगों ने, कर्जे, बीमारियां, मेरे हस्बैंड की सेहत इतनी डाउन हो गई थी, तबीयत ख़राब रहना शुरू हो गई थी उनकी कि हर टाइम सर की बैक साइड पे दर्द रहता था, और उन्हीं की टेंशन से मुझे भी जब मर्जी माइग्रेन स्टार्ट हो जाती थी। तो इन सब की रूट कॉज होती है स्ट्रेस कब आता है? जब आपके हालात टफ चल रहे हो, परेशानी हो, फाइनेंशियल इश्यूज हो, घर में कर्जों में डूबे जा रहे हो आप, तो ये सब जो वजह होती हैं बीमारियों की तरफ ले जाती हैं। और इतनी रुकावटें, जो भी काम स्टार्ट किया हर काम में बंदिश, और जहन में बस यही आना कि हमारे पे किसी ने कुछ करवा, कोई नजर हमें खा गई है, किसी से पे कोई अमल करवा दिया है। तो ये सब सोचें हमारे हवासों पे छाने लगी थी। लेकिन एक दिन कुछ यूँ हुआ कि मेरे एक बहुत ही अजीज टीचर से मेरी मुलाकात हुई, को मैंने अपना मसला बताया कि ये सब चल रहा है मेरी लाइफ में। तो पहले तो वो मुस्कुराए सुन के, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, बेटा आप दोनों मियाँ बीवी इस्तगफार की कसरत कर। यकीन जाने शुरू में इसका मतलब समझ नहीं आता था कि वजीफा तो कुछ और लंबा चौड़ा होना चाहिए ना, कि कोई लंबा चौड़ा वजीफा हो, हम वो करें और हमारी मुसीबत टल जाए। तो इस्तगफार करने से किस तरह से हमारी हाजत पूरी हो सकती है, किस तरह से हमारे काम बन सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं इसको करती गई वैसे वैसे मुझे इसकी अहमियत का अंदाजा होता गया कि इसका मैकेनिज्म क्या है, ये काम किस तरह से करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप गुनाहों में गिरे होते हैं तो सबसे पहले अल्लाह आपको हदायत देता है और आप अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो सबसे पहले किस चीज की जरूरत होती है? आपको अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगने की। जब आप अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगते हैं तो वो आपको माफ कर देता है, आपके रिस्क में इजाफा कर देता है। ये मैं नहीं कह रही, अल्लाह सुब्हानो तआला कुरान पाक में फरमा रहे हैं। देखें अल्लाह की शान, देखें कि एक तो हम गुनाह करके आ रहे हैं और फिर माफी मांग रहे हैं। तो कोई जात ऐसी है, एक तो आप उसकी हुक्म अदूली करते आए हैं और फिर आप उससे माफी मांग रहे हैं, तो वो माफी के साथ आपको बोनस क्या दे रहा है कि रिस्क में इजाफा। मेरे अल्लाह की जात बहुत बेनियाज है, आप उससे मांग के तो देखें एक मरतबा। बहुत सारी मेरी ऐसी बहनें हैं जिनके कमेंट्स से मुझे ऐसा लगता है कि वो मायूस हो चुकी हैं, दुआएं करते करते थक गई हैं। उन्होंने इस्तगफार कर ली, उन्होंने सूरह बकरा पढ़ ली, उन्होंने तहज्जुदें पढ़ ली, लेकिन कुछ भी उनके लिए काम नहीं कर रहा। तो सबसे पहले आप एनालिसिस कीजिए, कहीं आप लाइल्मी में ऐसा गुनाह तो नहीं कर रहे। अपनी रूटीन को देखिए कि आप डेली रूटीन में क्या इस तरह के काम कर रहे हैं जो अल्लाह की नाराजगी का बायस बन रहे हैं। तो सबसे पहले उन गुनाहों को छोड़ दीजिए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए और इस्तगफार की कसरत कीजिए। कि होता ये है कि जब आप इस्तगफार डेली करना शुरू होते हैं, मेरे जो एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी ज़िंदगी 6 से 7 माह के अंदर ट्रैक पे आ जाती है। आपके मसाइल आहिस्ता आहिस्ता हल होना शुरू हो जाते हैं। बट द थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। आपने अपने आप को कंसिस्टेंट रखना है, तस्बीह को छोड़ नहीं देना, आपने पढ़ते रहना है, अल्लाह से इस्तगफार करते रहना है। तो इंशाल्लाह 6 से 7 माह के अंदर आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे, आप वाजिया चेंजेस देखेंगे। स्ट्रगल लाइफ की स्टोरी इंशाल्लाह मैं कभी फिर डिटेल से आपको बताऊंगी किसी वीडियो में। सबसे पहले वजीफा देख लीजिए जो मैं करती हूँ, 1200 मरतबा इस्तगफार पढ़ना है आपने दिन में। हर नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, ठीक है, 200 मरतबा हर नमाज के बाद कर ले। ईशा के बाद आप 400
1200 مرتبہ پڑھ لیں۔ عشاء کے بعد آپ اپنے لیے کم از کم 1.5 گھنٹہ نکالیں، 1.5 گھنٹہ ذکر کریں اللہ کا۔ دیکھیں کچھ لائف میں اگر آپ نے حاصل کرنا ہے نا، جس چیز کی آپ کو چاہت ہے، اس کے لیے آپ کو اسٹرگل تو کرنی پڑے گی۔ جتنی محنت آپ سارا سال کریں گے، ایٹ دا اینڈ ریزلٹ آپ کا اتنا ہی اچھا آتا ہے۔ استغفار کی تسبیح کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے کم از کم 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سپیڈ پہ، پڑھنے کی سپیڈ کس طرح سے آپ کی۔ اگر آپ سورہ یاسین کو 7 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں ڈیلی عشاء کے بعد 1200 استغفار کے ساتھ، تو رزلٹ بہت ہی شاندار ہوں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ وہ سیکرٹ وظیفہ ہے، کہہ نا کہ ایک جو روڑا ہوتا ہے نا، وہ ٹھڈے کھا کھا کے ہی گول ہوتا، جو زندگی سے ٹھڈے کھانے کے بعد تجربات سے حاصل نچوڑ ہوتا ہے نا، وہ میں آپ کو پلیٹ میں رکھ کے دے۔ اور یہ کوئی لوگ بتاتے نہیں ہیں ویڈیوز میں کہ یہ ہمارا سیکرٹ ہے، ہم کیوں کسی سے شیئر کریں، ہمارا ہی کام اس سے بن رہا ہے، کسی کا کیوں بنے۔ میں آپ سب کو فورس کر رہی ہوں، میری وہ تمام بہنیں جو اولاد کے لیے مایوس ہو چکی ہیں، جو رزق کے حوالے سے مایوس ہے، جو ہسبینڈز کے حوالے سے مایوس ہے، خاص طور پہ روبینہ سسٹر لازمی اگر وہ ویڈیو سن رہی ہیں تو لازمی کریں۔ یہ بہت اچھا وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور اس کے ساتھ جو مجھے آپ لوگوں سے چاہیے، آپ لوگوں نے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اسی طرح توفیق دے تبلیغ کی اور آپ لوگوں تک اچھی اچھی چیزیں پہنچانے کی، اور اس میں مزید اضافہ کرے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔ گھر کی مصروفیت کی وجہ سے دعا سیریز نہیں کر پاؤں گی آج، انشاءاللہ میں آپ سے مصروفیت بھی اپنی شیئر کروں گی 1-2 روز میں، جس میں میں بزی ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب بہنوں پہ اپنا فضل کرے، اپنا رحم کرے، اولاد نورینہ سے نوازے، جن کے پاس اولاد نہیں ہے، جن کے پاس گھر نہیں ہے، اللہ ان کو خوبصورت گھر سے نوازے، اور جن کے شوہر ان سے بیزار ہیں، غصہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شوہروں کے دلوں میں اتنی محبت ڈالے کہ وہ کبھی کسی اور کی طرف نہ دیکھیں۔ اور وہ میری بہنیں جو شادی کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اتنے اچھے نصیب کرے کہ وہ اپنا جو انتظار کا ٹائم ہے، جو اپنا یہ پریشانی کا ٹائم وہ گزار رہی ہیں، وہ سب دکھ بھول جائیں۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔